जय श्री राम। तो हिमवान की नगरी, राजा हिमवान जो पार्वती के पिता हैं, उनका जो नगर है वो इतना दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं ब्रह्मा की रचना भी उसके सामने तुच्छ लगेगी। अब ब्रह्मा कौन? जो सृष्टि को रचते हैं, जो बनाता है तो वो तो हर चीज़ सुंदर ही बनाता है, लेकिन ब्रह्मा से भी तुलना करके तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा हिमवान की नगरी ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देवी पार्वती हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। तो जिस नगर में स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा ने अवतार लिया है, तो उस नगर की सुंदरता, उस नगर की दिव्यता, उस नगर की भव्यता कैसे बखानी जा सकती है? तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जो भी चीज़ें हैं वो सब नित्य नई नूतन बढ़ती चली जा रही हैं। तो सारी सुख संपदा बढ़ती चली जा रही है और उनकी नगरी बड़ी भव्य बन रही है राजा हिमवान की। तो अब ये नगरी उन्होंने सजाई क्यों है? ये नगरी सजाई है क्योंकि बारात उनकी अगवानी करना है, देवी पार्वती और महादेव का विवाह हो रहा है। तो अब बारात जो है शंकर जी की, वो चलकर नगर के द्वार तक पहुंच गई। मतलब दरवाजे तक जब बारात आती है तो फिर क्या होता है, भड़बड़ शुरू हो जाती है, बारात आई बारात आई बारात आई। तो ऐसे ही सब लोग फिर सज धज के अपना कोट पैंट सही करके, पगड़ी अगड़ी लगा के और जूते वूते पहन के चले कि बारात को लेके आते हैं चलो। तो अब उस बारात की इस आजकल की बारातों के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आजकल की जो बारातें होती हैं, सबसे पहले बूढ़े बाड़े बिल्कुल सजे धजे पगड़ी पहने लोग चलते हैं। देख के लगता है हाँ बड़े सभ्य समाज वाले लोग हैं, पढ़े लिखे पहुँचे हुए बड़े आदमी सबसे पहले चलते हैं। उसके बाद लेडीज़ चलती हैं नाचती गाती, तो वो भी एक सुंदरता का प्रतीक है। तो उनको सामने से कोई बारात को आजकल देखता है तो लगता है यार क्या गजब के लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं। और उसके बाद फिर लेडीज़ के बाद फिर चलते हैं दूल्हे के दोस्त, और पिए हुए टल्लियों के नाच रहे हैं, सब कर रहे हैं। और उसके बाद रहता है सबसे लास्ट में दूल्हा। दूल्हे को सबसे लास्ट में रखते हैं कि तुम बाद में आना, हम लोग पहले नाचते जाएंगे, ठीक है। तो अब वहाँ भी वही हाल है। शंकर जी की बारात में सबसे पहले कौन है? देवता। अब देवता जो इंद्र देव, वरुण देव, अग्निदेव, यमदेव, तो ये सब सुंदर सुंदर सरधस के देवता आए हैं, तो उनकी सुंदरता तो वैसे भी बढ़िया होती है। तो सारे लोग जो बारात को लेने पहुँचे थे ना, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए देवताओं को देख के। और फिर उसके बाद फिर आए विष्णु जी, ब्रह्मा जी। अब जिनकी तपस्या करनी पड़ती है हजारों साल तक, तब जाके वो दर्शन देते हैं। वो ऐसे ही बारात में जिनके दर्शन हो गए तो लोग तो धन्य हो गए उनको देख के। कितने बड़े पुण्य होंगे कि विष्णु जी के दर्शन हुए हैं। तो लोग बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं बारात को देख के। अब उसके बाद बारी आती है दूल्हे के दोस्तों की। तो दूल्हे के दोस्त कौन है? भूत प्रेत पिशाच। अब इन लोग को जब देखा तो जो चीज़ों पे वो बैठ के आए थे ना लोग बारात को लेने के लिए, घोड़े पे, हाथी पे, क्योंकि नगर के बाहर बारात आई थी तो नगर के बाहर तक तो जाना ही था, तो सब सवारी पे आए थे, घोड़े पे, बैल पे, हाथी पे। तो वो सारे जानवर बारात को देख के भाग गए। आजकल आपने सुना होगा ना कि कुत्ते आत्माओं को देख लेते हैं, बिल्लियाँ भूतों को देख लेती हैं, तो रोते हैं, फिर देख के पता नहीं कहाँ देख के भौंकते रहते हैं। तो जानवरों को पहले दिख जाता है, उनकी सेंस ज़्यादा तेज होती है। तो ये सारे जानवर जब भूत पे इतने सारे उनने देखे तो सारे जानवर भाग गए। अब बेचारों को बताओ पैदल आना पड़ेगा वापस, है। और जो बूढ़े बाड़े थे हैं, जो उम्र दराज लोग थे, वो बेचारे धीरज रह के खड़े रहे जो बारात को लेने गए थे। और जो लड़के थे नए नए, वो सब डर के मारे भाग गए। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे स्थिरता आती जाती है और फिर हम ज़्यादा शांत हो जाते हैं, चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। तो बूढ़े वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी कैसी है। और जब वो बारात को देखते हैं तो उन्हें पता है कि महादेव की बारात है, तो और क्या ही देखने को मिलेगा। तो वो लोग धीरज रह के खड़े हो गए। और जो लड़के हैं नौजवान 15-20 साल के, 25 साल के, वो बेचारे डर के मारे भाग गए। उनमें जो जोश आई होता है, उनने भूतों को पहली बार देखा, तो कैसे सहन करते हैं। वो डरे डरे अपने घर पहुँचे, डर से काँप रहे हैं। माँ बाप पूछते हैं कि बेटा बताओ बताओ बारात कैसी है, दूल्हा कैसा लग रहा है। यही तो होता है, दूल्हा आता है तो घर वाले पूछते हैं कि बताओ दूल्हा कैसा लग रहा है, हम भी तो देखें कैसा दूल्हा आया है। तो लड़के डर के मारे बता रहे हैं कि बारात है कि यमराज की सेना है।
तनधार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो उमा विबाहु घर घर बात असी लरिखन कही। तो अब लड़के डरे हुए हैं, कह रहे हैं यमराज की सेना है और पागल दूल्हा आया है। वो बैल पर बैठा है, राख लगाए हुए पूरे शरीर में और सांपों की और मुंडों की माला पहन के आए, ये तो इनके गहने हैं। इतना भयंकर जटा वाला नंगा दूल्हा देख के हमको डर लग रहा है। और जो बड़ा जो उनको देख के मतलब जीता रहेगा, जो जिंदा रहेगा ना ऐसी बारात देख के, उसका बड़ा पुण्य है और वही उमा और महादेव की शादी देख पाएगा। तो देखो ये जो होते हैं ना, ये जो नौजवानों की ये बातें ही हैं। हम ना जैसे उम्र में कम होते हैं ना, हम ज़्यादा फेंकते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा लगाते हैं खबरों पे, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये सारी चीज़ें समझदारी के अंतर्गत आ जाती है, तो हम अपना मुंह बंद रखते हैं। तो अब ये लड़के हैं गए तो बड़ा चढ़ा के बताया कि पता है उसकी कोई बारात देख ले तो वो तो मर ही जाए, ऐसी भयंकर बारात आई है। तो अब ये चीज़ें ठीक है, ये सारी बातें बारात से संबंधित, दूल्हे से संबंधित और डरावनी कहानी बनाते हुए लड़कों ने कही माँ बाप से। हर घर घर में सारे लड़के जो भी डर के मारे भागे थे, सब ने यही कहा कि बारात देख के जो जिंदा बच गया ना वो बड़ा पुण्यवान है। अब माता पिता बच्चों की बातें सुन के हंसते हैं, क्योंकि सबको पता है महादेव आए हैं तो महादेव के साथ बारात भी कैसी आएगी। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं कि देखो डरो मत, ये महादेव हैं, ये महाकाल हैं, ये कालों के काल हैं, तुम क्यों परेशान होते हो, महादेव आए हैं तो सब अच्छा ही होगा। और फिर जो भी लोग अगवानी करने बारात की गए थे वो बारात को लेकर नगर में प्रवेश करते हैं और जनवासे में जहाँ बारात को रुकाया जाता है वहाँ बारात को उचित सम्मान देकर लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं।